जब मैं वीडियोस में बोलता हूँ कि इंडियन रोड्स पर छपरियों की कमी नहीं है, तो वो ऐसा ही नहीं बोलता, और ये बिल्कुल सच भी है, जिसे रोज ही 2-4 नमूने प्रूव करते ही करते हैं। यही वाला वीडियो देख लो जिसे रिसेंटली मुंबई से मिस्टर संदीप ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने कार से बोरीवली वेस्ट से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक सिटी के अंदर वाली रोड है, आगे की तरफ डिवाइडर है और दोनों तरफ की गाड़ियां अपने अपने लेन में चल रही हैं। डैशकैम कार के जस्ट सामने आपको व्हाइट कलर की एक ग्रैंड विटारा भी दिख रही होगी, जिसके आगे ही अचानक से ये स्कूटी वाला आ गया है रॉन्ग साइड से। अब ग्रैंड विटारा के ड्राइवर उसको कन्फ्रंट करने के लिए अपनी गाड़ी को रोकते हैं, शीशा उतारते हैं और इससे बोलने लगते हैं कि भाई क्यों रॉन्ग साइड में आ रहे हो। जिसके बाद आप इसका एटीट्यूड देख सकते हो, ये किस तरह से ड्राइवर से बहसबाजी कर रहा है। हालांकि यहाँ पर वीडियो में वॉइस नहीं है, लेकिन इसे देखकर साफ साफ पता चल रहा कि यह ड्राइवर पर भड़क रहा है। जिसके बाद कार ड्राइवर गाड़ी से बाहर भी उतरते हैं और उन्हें देखकर ये स्कूटी राइडर भी तैश में आकर स्कूटी को खड़ा करता है और एकदम से भड़कने लगता है। और ये सारी चीज़ें काफ़ी देर तक चलती हैं। डैशकैम कार ड्राइवर भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं इसे, लेकिन इनका एटीट्यूड कम नहीं होता है। बाद में ग्रैंड विटारा चली जाती है सामने से और डैशकैम कार के सामने ये रहते हैं। अब शायद ड्राइवर इनसे हटने के लिए बोलते हैं या साइड से निकलने के लिए बोलते हैं, और वहाँ पर भी ये भाई साहब एग्री नहीं करते, ये सामने ही खड़े रहते हैं। खैर बाद में ये स्कूटी वाला जब हटता नहीं है और डैशकैम कार ड्राइवर को लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तो ये अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं और लेफ्ट से निकल जाते हैं। अब भाई देख लो, इस तरह के नमूने घूम रहे हैं इंडियन रोड्स पर, जो टाइम बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड में तो चले आ रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा टाइम दूसरों से बहसबाजी करने में वेस्ट कर देते हैं। और भाई कई बार ऐसी चीज़ें रोड रेज का भी रूप ले लेती हैं। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी अगर सामने की तरफ होगा, यानी कि कार में होगा, तो आप समझ सकते हो कि उसका रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के लोगों को सामने देखकर किसी को भी बहुत आसानी से गुस्सा आ सकता है। खैर अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी भाई ने यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को भी कंप्लेंट कर दिया था इस वीडियो को भेजकर व्हाट्सएप के जरिए, लेकिन शायद कोई अपडेट उनको मिला नहीं। खैर इस वीडियो को इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पर शेयर कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। बिल्कुल ऐसा ही एक और छपरी का वीडियो रिसेंटली महाराष्ट्र के पुणे से मिस्टर हर्षल ने शेयर किया था। भाई अपने कार से एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए हैं, सिग्नल रेड है और ये अपने तरफ का सिग्नल ग्रीन होने का वेट कर रहे हैं। सिग्नल ग्रीन होता है, गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। डैशकैम कार को राइट टर्न लेना होता है, तो ये राइट की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग सिग्नल तोड़कर सामने से आ रहे हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है इंडिया में, और ये हर सिग्नल पर देखा जाता है। इन्हीं में सामने के तरफ एक और महानुभाव थे, जिसको कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही थी निकलने की, और इसने तो भाई एक बार भी अपने स्कूटी को रोककर इधर उधर देखा भी नहीं है, मतलब वेट करने की कोशिश नहीं की है, जबकि इसके तरफ का सिग्नल रेड था। ये सीधा सामने की तरफ से आ रहा था और इसे राइट लेना था, और ये सीधा आता है और डैशकैम वाले कार से लड़कर अपने स्कूटी के साथ ही सड़क पर गिर जाता है। क्या यहाँ पर टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं हुआ, हल्की सी गाड़ी टच हुई है और ये नीचे गिर गए हैं। भाई ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, लेकिन इनको ज्यादा चोटें नहीं आई होंगी। बॉडी पर हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर इंजरीज आई हो। खैर आसपास के लोग आते हैं, स्कूटी को उठाते हैं, और यहाँ पर भी आप इस छपरी राइडर का एटीट्यूड देख सकते हो। जिस तरह से ये लुक दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी गलती डैशकैम कार के ड्राइवर की ही है। इनफैक्ट इन्होंने हाथ वाथ दिखाकर ब्लेम डालने की भी कोशिश की है और गाड़ी के पास में भी आया है। लेकिन यहीं पर सामने की तरफ आप देख सकते हो, एक भाई साहब ने सिग्नल देते हुए डैशकैम कार ड्राइवर से बोला है कि आप निकल जाओ, जिसके बाद गाड़ी वहां से चली जाती है। कैमरा है, इधर कैमरा है। क्योंकि भाई आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ऐसे छपरी लोग जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, वो रोड पर ज्यादा उछलते कूदते हैं, तो इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। सिग्नल तोड़ा, आपने ठोका, ये नीचे गिरे, आप अपने रास्ते चलिए। गाड़ी में कैमरा लगा है, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, किसी चीज के टेंशन की जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हालांकि कई बार इन छपरियों के चक्कर में दूसरों का जरूर नुकसान हो जाता है। ये वाला वीडियो देखो, जिसे रिसेंटली मध्य प्रदेश के इंदौर से एक भाई ने शेयर किया था। रात के करीब 11:30 बजे का टाइम है। चौड़ी सी सड़क है डिवाइडर वाली, और दोनों ही तरफ की गाड़ियां अपने अपने साइड में चल रही हैं। अब डैशकैम वाली कार जैसे अपने ही लेन में, राइट वाले लेन में थोड़ा सा आगे जाती है, लेफ्ट साइड से उसको एक स्कूटी ओवरटेक करके आगे निकलती है। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो सामने की तरफ से एक और दूसरी स्कूटी काफी तेज रफ्तार में आ रही है, जिस पर 2 लड़के बैठे हुए हैं। ये भी कम उम्र के ही लग रहे हैं, और ये वही छपरी टाइप वाले लड़के ही हैं जो रोड पर अपने स्कूटी या फिर बाइक को लहराते हुए चलते हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो स्कूटी का हेडलाइट भी ऑफ है। अब ये फ्यूज ही था या इसने ऑफ कर रखा था वो तो नहीं पता, लेकिन इसके ना जलने की वजह से स्कूटी राइडर जो है, जो अपने लेन में जा रहा था, वो चीज़ों को कायदे से जज नहीं कर पाया, और काफ़ी लेट में उसको पता लगा कि सामने की तरफ से कोई स्कूटी उसके साइड में आ रही है। जब उसको पता लगता है तो वो हड़बड़ी में स्कूटी को इधर उधर घुमाने लगता है और बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। ये दोनों ही स्कूटियाँ आमने सामने से लड़ती हैं, और दोनों ही स्कूटी के राइडर और पिलियन जो है वो एकदम से हवा में उछल कर स्कूटी के साथ ही सड़क पर गिर जाते हैं।
मतलब काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर मैंने वीडियो को पॉज कर दिया है, लेकिन इस वीडियो को मैंने इंस्टाग्राम पर डाल रखा है, आप जाकर उसे देख सकते हो। अब एक्सीडेंट के तुरंत बाद कार ड्राइवर गाड़ी को साइड में ले जाकर आगे रोकते हैं और चीज़ों को चेक करते हैं। इसके बाद उनका कहना होता है कि यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई फॉर्चुनेटली। हालांकि चोटें तो ठीक ठाक आ गई थी क्योंकि टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त था और दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। तो यहाँ पर इन लोगों की किस्मत ने साथ दिया है, वरना इस तरह के भयानक एक्सीडेंट में अक्सर ही या तो किसी की डेथ हो जाती है या तो बहुत ही ज़्यादा मेजर इंजरीज आ जाती हैं, और वो सारी चीज़ें इन जैसे नमूनों की वजह से होती हैं। एक तो ये उल्टे सीधे तरीके से रोड्स पर चलते हैं और उससे भी अगर इनका पेट नहीं भरता है तो ऐसा ही मुंह उठाकर ये रॉन्ग साइड में चले आते हैं। खैर यहीं पर सामने की तरफ स्कूटी की जगह कोई कार होती तो ऑन द स्पॉट इनकी कहानी ही खत्म हो जाती। और भाई दुख की बात यह है कि इन सारी चीज़ों से इन छपरियों को सबक भी नहीं मिलता है। ये भले ही 2 महीना बेड पर पड़े रहें, लेकिन 2 महीना बाद जब उठेंगे तो फिर से ये छपरीगिरी करना स्टार्ट कर देंगे। ये वाला वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली ओडिशा के भुवनेश्वर से अपने एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने कार से आचार्य विहार फ्लाईओवर से होते हुए जा रहे होते हैं। डैश कैम कार को बीच वाले लेन में चलाया जा रहा है और सामने की तरफ कुछ 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं और राइट साइड में हैवी व्हीकल्स भी चल रही हैं। खैर जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है, पीछे की तरफ से 2 बाइक वाले आते हैं। इन दोनों ही बाइकों पर 2-2 लोग बैठे होते हैं और अच्छी बात यह है कि इन चारों ही लोगों ने हेलमेट पहन रखा है, मतलब कुछ तो रूल फॉलो कर रहे हैं ये। लेकिन जिस तरह से इनकी राइडिंग है, मतलब जिस तरह से ये बाइक को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भाई लोग भी छपरी के ही कैटेगरी में आ रहे हैं। अब देख सकते हो जैसे इसने डैश कैम कार को ओवरटेक किया है, सड़क पर एकदम से बाइक को लहराने लगा है। बिल्कुल ऐसे ही सेम हरकत लेफ्ट साइड से निकलकर ये वाला राइडर भी करता है। और आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, जब ज़्यादा छपरीगिरी दिमाग में चढ़ जाती है तो आप दिखावे के चक्कर में, भौकाल के चक्कर में चीज़ों को जज नहीं कर पाते हो रोड्स पर। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। इन दोनों ही भाई लोगों ने सामने चल रहे इस वैगनार को ओवरटेक किया, कट मारकर, मतलब गाड़ियों को लेटाते हुए। और जब ये ओवरटेक करके आगे निकले तो ये चीज़ों को जज नहीं कर पाए और आपस में ही लड़ गए। हालांकि लेफ्ट साइड से जो राइडर निकला है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अपने लेन में था। भले ही गाड़ी को इधर उधर नचाया था उसने, लेकिन था वो अपने लेन में। लेकिन राइट वाला जो राइडर था, आप देख सकते हो राइट वाले लेन से वो एक्सट्रीम लेफ्ट में चला गया है और इसी की वजह से दोनों गाड़ियां आपस में लड़ गई हैं। अब दोनों बाइकों की स्पीड यहाँ पर ठीक ठाक थी, तो टक्कर भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ और इतना ज़बरदस्त हुआ, बाइकें एकदम से सड़क पर रगड़ते हुए और उछलते हुए काफ़ी दूर तक चली गईं। जो गाड़ी पर लोग बैठे हुए थे वो भी एकदम से लेटते बैठते हुए आगे तक चले गए हैं। अच्छी बात यह थी कि इन सभी ने हेलमेट पहन रखा था, इस वजह से इनका सर बच गया। अगर इनमें से किसी ने भी हेलमेट ना पहना होता तो इस तरह के सिचुएशन में इनका बचना लगभग नामुमकिन था। खैर फिर भी इनको चोटें तो ठीक ठाक आ गई होंगी। 3 को तो थोड़ी बहुत इंजरीज आई होंगी क्योंकि वो उठकर तुरंत खड़े हो गए हैं, लेकिन एक जो चौथा लड़का था वो उठ नहीं पा रहा है और रोड पर रेंगते हुए चल रहा है। अब भाई मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं रोड पर। ये ऐसा करके अपने भी जान को खतरे में डाल रहे हैं, दूसरों के भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अब इनके चपेट में कोई दूसरी बाइक या स्कूटी आ जाती, उनके राइडर या फिर पिलियन को चोट लग सकती थी। यही भाई साहब लोग इतने ज्यादा तेज रफ्तार में थे और इतना जबरदस्त तरीके से ये उछले हैं कि ये आराम से इस ब्रिज के नीचे जा सकते थे। फॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से इस तरह के फ्लाईओवर्स को हमेशा कवर किया जाता है। दूसरी तरफ बड़ी गाड़ियां भी रोड्स पर चल रही हैं, हो सकता है ये उनके चपेट में आ जाते, पहिए के नीचे आ जाते तो भी चीज़ें वर्स्ट हो सकती थी। लेकिन थोड़े से मज़े के चक्कर में ये सब कुछ भूल जाते हैं। घर वालों से लड़ झगड़ कर ये बाइकें तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनका पर्पज़ इसको चलाना नहीं होता है, इसको फील करना नहीं होता है। इनका पर्पज़ होता है सिर्फ दिखावा करना और उल्टी सीधी चीज़ें करना रोड्स पर। अभी लखनऊ वाला केस आपने देखा ही होगा जिसमें GT से एक लड़के की डेथ हो गई थी। वहाँ पर भी उसके फादर ने बताया कि इसने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था बाइक को लेकर। और यहाँ पर पेरेंट्स दोनों तरफ से फंस जाते हैं। गाड़ी ना दिलाओ तो दिक्कत, दिला दो तो दिक्कत। हालांकि ऐसे सिचुएशन में ना दिलाओ तो चीज़ें ज़्यादा ही अच्छी रहेंगी, कम से कम आपका लड़का तो आपके पास रहेगा। बाकी भाई इस तरह के राइडर्स इंडिया के हर रोड्स पर घूमते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जिससे आपका भी नुकसान हो सकता है। तो इनसे बचने के लिए आप हमेशा अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखें।